80 थप्पड़ों का जवाब ईरान ने 85 थप्पड़ों से दिया है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। 85 वो साइट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स शेयर करके ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपनी फोर्सेस के ज़रिए बहुत ही कामयाबी से हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर चुके हैं और वो अपनी हिकमत अमली बदल कर जब उन्होंने वार किया है तो इसने अमेरिका को और ज़्यादा हैरान कर दिया है। तमाम जगहों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन पेनिट्रेट कर गए जो कि अमेरिका के हिसाब से नहीं करने चाहिए थे। बेशतर कोऑर्डिनेट्स ऐसे थे जिनको ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमेरिका की कोशिश थी कि वो बंदर अब्बास सिर्क और क़िश्म के जज़ायर पर हमला करके जुनूब में हमला करके ईरान का जो आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल है उसको तोड़ सके। मज़ीद इनिशियल स्ट्राइक्स का जो तासुर दिया जा रहा है ईरान की जानिब से कि ये तो अभी इब्तदाई हमले थे, अभी तो हमें हमले करने हैं और अभी हमें जवाब देना है। और ईरान इसलिए भी ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है क्योंकि वो अपने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में मसरूफ़ है और अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक जो सीज़ फायर माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका ने उसके बहुत सारे मकामात पे बहुत सारे शहरों में हमले किए। मिस्र मशहूर है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है और क़यामत ढा दी है खलीजी ममालिक की उन एयर बेसिस पे जहाँ पर अमेरिका अपने आप को समेट कर बैठा था। कदम तो उसके उखड़ चुके थे लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहाँ पर समेट कर बैठा था। और अब हालात ये हैं कि बहरीन से लेकर कुवैत तक जो अमरीकी एयर बेसिस हैं उन पर क़यामत ढा चुका है ईरान और हर तरफ आग लगी है, बेसिस जल रही हैं और उसके इंतहाई कीमती असासे भी उसी के साथ जल रहे हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। 80 थप्पड़ों का जवाब ईरान ने 85 थप्पड़ों से दिया है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अमेरिका ने ईरान पर 80 हमले किए और उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका की एयर बेसिस पे मुख्तलिफ़ जगहों पर 85 हमले किए और ये तमाम जो हमले थे ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगहों पे किए गए। 85 वो साइट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स शेयर करके ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपनी फोर्सेस के ज़रिए एरोस्पेस फ़ोर्स और ड्रोन फोर्स के ज़रिए इन दोनों के ज़रिए बहुत ही कामयाबी से हमले किए। बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक पूरी लेयर थी जो वहाँ पर पेनिट्रेट करती चली गई उन एयर बेसिस पे और उसके बाद ड्रोन्स ने भी हमला करके रही सही जो कसर थी वो भी पूरी कर दी। अब सूरत हाल ये है कि जो शेख ईसा एयर बेस है जो बहरीन में है, इसी तरह 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर्स है अमेरिका का वो भी बहरीन में है। इन दोनों पे क़यामत ढा दी उन्होंने ईरान ने और ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहुत ही ताक कर वहाँ पर निशाने लगाए हैं और तमाम बदले ले लिए जो बंदर अब्बास के बदले थे, सिरिक के बदले थे, क़िश्म के बदले थे और मुख्तलिफ जो उनकी साइट्स को हिट किया गया, उनकी मिलिट्री को नुकसान पहुँचाया गया, उन तमाम साइट्स पे हमलों का बदला चंद घंटों के अंदर ले लिया गया और इस वक्त जो कुवैत की एयर बेसिस हैं वो जल रही हैं। इसी तरह अली सालिम एयर बेस है जो कुवैत में है उस पर भी बहुत ही एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से हमला किया गया है और वो हमला जब अली सालिम एयर बेस पे किया गया है तो वहाँ पर रखा हुआ बहुत सा कीमती इक्विपमेंट है जो निशाना बना है। इसी तरह बहुत से तैयारे हैं वहाँ पर जो खड़े हैं, उनको नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अभी बहुत सारी तफसीलात आनी बाकी हैं और बहुत सारी तफसीलात आ रही हैं लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि बहुत ही ताक कर निशाना लगाया गया है और उन जगहों पे ही निशाना लगाया गया है, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ही निशाना बनाया गया है जो दरअसल इंतहाई अहमियत के हामिल कोऑर्डिनेट्स थे। और इसी के साथ साथ जब ईरान ने 85 साइट्स पे हमला किया है तो उसके नतीजे में उनकी बहुत सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत सारा रडार सिस्टम और बहुत सारी जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी नुकसान पहुँचा है। अब बहुत सारे इंटरसेप्टर्स वहाँ पर लगाए गए थे, बहुत सारे एक एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था और अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाने का एक बहुत वाज़ेह मकसद था कि एक तो अमेरिका को करारा जवाब दिया जाए और दूसरी बात ये कि उनके दिफाई निज़ाम के परख्चे उड़ा दिए जाएँ, उनके सर्विलेंस निज़ाम के परख्चे उड़ा दिए जाएँ और उनको जो एक एतमाद है कि वो इन बेसिस पे बैठ कर पूरे मशरिक़ वस्ता का कंट्रोल संभाले हुए हैं, समंदरों पर नज़र रखते हैं, ज़मीन पर रखते हैं, फ़िज़ाओं में रखते हैं और अपने बहुत ही बड़े कीमती महंगे तरीन रडार्स के ज़रिए पूरे मशरिक़ वस्ता और मिडल ईस्ट और आगे तक सब जगह वो नज़र रखे हुए हैं और निगरानी कर रहे हैं। तो उनको करारा जवाब देकर ये बताया जाए कि तुम्हारी आँखें भी फोड़ दी जाएंगी, हाथ भी काट दिए जाएंगे और हमला करने की तुमसे सलाहियत आने वाले दिनों में छीन ली जाएगी। और अमेरिका ये देख चुका था कि जब भी यहाँ पर हमला होता है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए होता है और ड्रोन की एक पूरा एक लेयर आती है और वो स्वाम की सूरत में आते हैं और झुंड की सूरत में आने वाले ये ड्रोन्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए सारी पोजीशंस को चेंज कर दिया गया था दिफाई निज़ाम की और दिफाई लेयर इस तरह बिछाई गई थी कि अब जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स आएंगे उनको बहुत ही कामयाबी से निशाना कुछ पहले ही बना लिया जाएगा
جائے گا اور ان کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا ان ایئر بیسز کے. لیکن ہوا یہ کہ اب ایرانی پاسداران انقلاب بھی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر چکے ہیں اور وہ اپنی حکمت عملی بدل کر جب انہوں نے وار کیا ہے تو اس نے امریکہ کو اور زیادہ حیران کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو بحرین کا جو 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹرز ہے امریکہ کا جو بحرین میں ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. اسی طرح علی السالم ایئر بیس جو کویت کی تھی وہاں پر بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی ایک بہت غیر معمولی قسم کا نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی جانب سے. اور تمام جگہوں پر ایرانی میزائل اور ڈرون پینیٹریٹ کر گئے جو کہ امریکہ کے حساب سے نہیں کرنے چاہیے تھے, ان کو روک لینا چاہیے تھا. محض چند میزائل اور چند ڈرونز کو روکا جا سکا ہے, باقی ڈرون پینیٹریٹ کرتے ہوئے اندر پہنچ گئے اور انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. تو بیشتر کوآرڈینیٹس ایسے تھے جن کو ایران نے کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا اور ایک اور امریکہ کو سرپرائز دیا ہے, 80 تھپڑوں کے جواب 85 تھپڑ لگا کر دیا ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا سرپرائز جو فضاؤں میں دیا گیا آج ایران کی جانب سے وہ بوشہر میں دیا گیا, جہاں ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بالکل نئے دفاعی نظام کے ذریعے MQ-9 ریپر ڈرون کا شکار کیا اور یہ $30 ملین کا جاسوس آسمان میں اڑتا ہوا امریکہ کا زمین پر آ کر گر کر تباہ ہو گیا. اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک حساس تنصیب تھی ایران کی جس کو اڑانے کے لیے آ رہا تھا اور یہی تاثر دیا جانا تھا کہ شاید بندر عباس, سرک اور قشم پہ امریکہ حملہ کر رہا ہے. لیکن خاموشی سے ایک ڈرون اس لیے بھیجا گیا, کوآرڈینیٹس کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ ایک خاص قسم کی حساس تنصیب کو نشانہ بنائے بوشہر کے اندر اور ایران کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچائے. لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کو بہت ہی کامیابی سے شکار کر لیا اور جب وہ اپنے آپ کے شکار کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ خود شکار ہو گیا. امریکہ کی کوشش تھی کہ وہ بندر عباس, سرک اور قشم کے جزائر پر حملہ کر کے, جنوب میں حملہ کر کے ایران کا جو آبنائے ہرمز پہ کنٹرول ہے اس کو توڑ سکے, کیونکہ وہاں پر میزائل لانچنگ سائٹس ہیں, ڈرون لانچنگ سائٹس ہیں اور اسی طرح ڈرون کی اسٹوریج فیسلٹی بھی ہے اور اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور کچھ جگہوں پر نشانہ بنا بھی لیا. لیکن ایران نے اس کا جواب بہت ہی تگڑا دیا اور مشرق وسطیٰ کی جو بہت سارے مقامات ہیں, ایئر بیسز ہیں, امریکی مفادات ہیں, وہاں پر زمین گرم کر دی. اور اب امریکہ کو مشکل ہو رہی ہے اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مزید انیشیل اسٹرائکس کا جو تاثر دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ یہ تو ابھی ابتدائی حملے تھے, ابھی تو ہمیں حملے کرنے ہیں اور ابھی ہمیں جواب دینا ہے. اور ایران اس لیے بھی زیادہ غصے میں نظر آتا ہے کیونکہ وہ اپنے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہے. اور ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک جو سیز فائر معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ نے اس کے بہت سارے مقامات پہ, بہت سارے شہروں میں حملے کیے اور اس کے بعد ایران کو بھی جواباً بہت ساری جگہوں پر جواب دینا پڑا. لیکن یہ جواب پہلے سے تگڑا ہے, 80 تھپڑوں کا جواب 85 تھپڑوں سے دیا گیا ہے. اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایران کہہ رہا ہے کہ ابتدائی حملے ہیں تو آنے والے کچھ وقت میں اندازہ ہوگا کہ یہ کن کن مزید سائٹس کو نشانہ بناتا ہے. اگر چند گھنٹوں کے اندر 85 ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے امریکہ کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سائٹس مزید بڑھیں گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کچھ اور ایئر بیسز بھی ایران کے نشانے پر آ سکتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.